जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के पीएससी के परीक्षा के परिणाम आए के बाद मच गए है छत्तीसगढ़ में गदर। पीएससी के ऊपर ये जन दाग पहली बार नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि पीएससी के ऊपर दाग लगत है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार 15 साल रहे हो, चाहे अब के कांग्रेस सरकार, लेकिन पीएससी के ऊपर, पीएससी की परीक्षा के ऊपर ये दाग लगत रही थे। ये काबर लगत है और काबर हमारे प्रदेश के नौनिहाल मन आज संदेह में जियत हैं। एक हर सवाल जन है जिम्मेदार लोगन से आज हमन मांगबो गदर में। लेकिन ओखर पहली जन है हम सुनथन कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहत हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साहू जी पीएससी के परिणाम आए के बाद जिन सियासी घमासान मचे है ओला लेके का कहत हैं। आवाज सुनथन। सूची को देखकर ही जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नौजवानों में आक्रोश पनपा है, जिस प्रकार से उसकी विश्वसनीयता पर प्रदेश के नौजवानों ने जिन्होंने परीक्षा दी, उन्होंने जो आशंकाएं व्यक्त की है, सरकार इस पर जवाब दे। आरोप के जवाब में आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। आज ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के युवा लगा रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में, लोकसभा में टिकट दिया जाता है, तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया। और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहा है? इसके पहले क्या नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी, खड़े हैं, इनके बच्चे भी आईएएस में सेलेक्ट। देखे हो आप काज कहा थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हा और प्रदेशाध्यक्ष अरुण साहू जी हा। ये सियासी घमासान जिन पीएससी परीक्षा के परिणाम आए के बाद छत्तीसगढ़ में लगे है। कोनो कहा थे मैं राजनीति हुआ थे, कोनो कहा थे कि अगर पहली 2018 के पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में भी बड़े अधिकारी, राजनेता और तमाम लोगन के भी सिलेक्शन हो रही से, वो समय योग्यता के बात आत रही से। लेकिन आज यदि अधिकारी, नेता, राजनेता मन के सिलेक्शन के बात आवत है, ओकर घर के सदस्य मन के जन सिलेक्शन हो तो ओकर ऊपर सवाल उठाए जाते। यदि भारतीय जनता पार्टी पीएससी के घरा करत है तो वहीं आम आदमी पार्टी आज के बाद बतावत हूं कि सीएम जनजाति जो काफिला ला भी जिन है आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी भी अपन विरोध प्रदर्शन करे है। लेकिन सवाल ये उठते कि चाहे कांग्रेस के प्रदर्शन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन हो, चाहे आम आदमी के प्रदर्शन हो, लेकिन हमारे देश के, प्रदेश के युवा मन के आखिर का हो ही। ये विवाद में हमला नहीं पड़ना है। हमला तो ये जानना है कि आखिर जन लइका मन दिन रात मेहनत करत हैं, जेकर माता पिता सपना देखा थे बचपन लेके मोर लइका बड़े होके बनियो, लइका भी वो कदम में आगो बढ़ा थे। लेकिन जब ऐसे संदेह के बात आ जाते, ऐसा जब बात आ जाते तो कहूं न कहूं युवा पीढ़ी के मनोबल भी गिरते। आज यही माँ हम मचाबो गदर। पीएससी के दामन में एक औ दाग भाजपा कांग्रेस के बीच लगे है सियासी आग। तो आओ मैं अपन पहुना मन से आपके परिचय करा दो। हमारे साथ है सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस पार्टी ले, हमारे साथ है रविंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ले और आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के सूरज उपाध्याय जी। तीनों पहुना के बहुत बहुत स्वागत है आज के गदर में। तो गदर के शुरुआत करथन। गदर के पहली सवाल जिन है कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी से। सत्य प्रकाश जी, पीएससी के परिणाम आए के बाद जिन्हें लगातार संदेह जिन्हें जन्म लेवत है और विपक्ष लगातार आरोप लगावत है कि अधिकारी मन और कई जन मिल के जिन्हें परिणाम ला प्रभावित करत हैं। ये बात के दूसरी तरफ बात यह है कि ये सब तमाम चीज से कहूं न कहूं परीक्षा के तैयारी करने वाला युवा मन के भी मनोबल प्रभावित हुआ थे। आपके क्या कहना है सत्य प्रकाश सिंह जी?
देखो संदीप जी, देखो संदीप भाई, सबसे पहली बात यही है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। अब यही हालात हो गए हैं कि मुद्दा ढूंढे बदला इमन अब छात्र के जो ऐसा छात्र जो अपन परिश्रम से, अपन मेहनत से, अपन लगन से पीएससी जैसे इम्तिहान के पास करे हैं, उनमें कहा है कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लड़का मन भी डीएसपी बने हैं, उनमें बस्तर के बेटी डीएसपी बने हैं, उनमें और भी जो गरीब है, मजदूर है, उमन के जो लड़का मन लड़की मन में उनमें डीएसपी है, तहसीलदार अलग अलग पद में चयनित होते। मगर अभी हालात ये कर गए हैं भाजपा की उनमें भी राजनीति ढूंढे काबर की इमन के पास कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई भाजपा के जो ये राजनीति चलत है उस सब के तहत अगर जो लड़का मन है जो अपन परिश्रम से, अपन मेहनत से जो पास करे पीएससी, उमन जब सुनत हो तो उमन के सम्मान, उमन के परिश्रम के सम्मान के ठेस पहुंचे के काम कर रहे थे बीजेपी वाला लोग। आज जब ये पीएससी के जो इम्तिहान हुए उनमें जो रिजल्ट आए हैं उनमें पूरा पारदर्शिता है, उनमें जो रिटर्न के एग्जाम है और जो इंटरव्यू के उस सब के क्वेश्चन पेपर, ओकर आंसर शीट सब आज पब्लिक डोमेन में, वेबसाइट में सब घरों के पास है वो। और पहली बात, और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भाजपा सरकार रही 15 साल, 2003 के मामला है, हाईकोर्ट एगो पेपर रही मानव एंथ्रोप्रेसी की, ओकर जांच भरला, फिर से जांच करे भरला, हाईकोर्ट आदेश दे रही। उनमें कहा हो गया 75 गो ऐसे छात्र है जेकर अमान्य घोषित हो गए। फिर उनमें 2007 के मामला है, वो निरस्त हो गए हाईकोर्ट में। उनमें एक दूसरा 2007 के मामला और है, अशोक बंजारी इमन के लाडला रहे, ओकरा भी हाईकोर्ट के द्वारा फटकार के बाद निरस्त करके मजबूरी हो गए रमन सिंह के। तो ये हालात रहे वो टाइम के। आज हालात ऐसा नहीं कि हर चीज के ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज पारदर्शिता है, क्वेश्चन पेपर के हो, इंटरव्यू की बात हो। और एगो सबसे बड़का बात मैं संदीप जी आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंटरव्यू में 150 के नंबर के इंटरव्यू होते, ओमे जेकर सबसे हाईएस्ट इंटरव्यू नंबर मिले वो है 106 नंबर। वो कौन सा नंबर के 16वां नंबर पे जो विद्यार्थी ओकर है 106 नंबर, वो पहला नंबर विद्यार्थी का नहीं है। तो ये साफ दिखाते हैं कि पारदर्शिता है भाई। ये जो बोले जाते हैं ना बीजेपी के द्वारा लाइक एक अधिकारी के, तो ये तो वो टाइम भी रही भाई। 2003 के मामला है, वो टाइम के जो पीएससी अध्यक्ष है ओकर लड़की भी चयनित हो रही। फिर ओकर 2007 के मामला इसी है, उमन के उस समय के जो अध्यक्ष रहे ओकर भी लेकर चयनित हो रही। तो ये सब खाली एगो राजनीति बनाया कि यहाँ का काम करे थे भाजपा। सबसे बड़का बात यह है कि छात्र मन के जो आत्मसम्मान के ठेस पहुंचा के काम भाजपा पूरा कर रहे थे, अपन राजनीति करे का बदला। ये बात कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी कहा थे। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रविंद्र सिंह जी, वैसे मैं आपके इतिहास जिन जानता हूँ वही हिसाब से जब 2003 के पीएससी के परीक्षा के जिन बात आई रही से परिणाम लेके जिन लड़ाई आप लड़े रहे हो, तो परीक्षा जिन पीएससी के परीक्षा के बड़ा नजदीक से आपला अध्ययन है। काबर की आप जिन्हें 2003-2005 में लगातार जिन्हें परीक्षा परिणाम लेके संघर्ष करत रहे हो, और आज जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जिन्हें आज पैनल में आप बैठे हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिन जवाबदारी है, जिन जिम्मेदारी है, जिन नैतिक जिम्मेदारी है वो निर्वहन करना बड़ा जरूरी है। राजनीति अपन जगह है। रविंद्र सिंह जी, परिणाम आए के बाद विवाद शुरू हो गए है। भारतीय जनता पार्टी के जिन आरोप है ओखर ऊपर कांग्रेस का ये बात कहा थे कि सबूत ला के दो, यदि सबूत ला के दू तो ओखर बाद जिन्हें हम आगे के बात ला आगू बढ़ाबो, यदि दोषी कोनो पाए जाते तो ओखर ऊपर कार्रवाई करे जाई। लेकिन रविंद्र सिंह जी, युवा पीढ़ी के ऊपर आज कहूं न कहूं संदेह जिन ओखर दिमाग में जिन्हें जन्म ले ले है, आपके क्या कहना है रविंद्र सिंह जी? जी बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है, प्रतियोगी छात्र है, ओमन ला पीएससी ला मक्का मस्जिद काबा चर्च सब बाइबिल कुरान वेद सब मानते। उनकर एक एक कर्म और धर्म होते कि पीएससी के परीक्षा के तैयारी करन और एक राज्य में महत्वपूर्ण पद पा के राज्य के सेवा करन। लेकिन ऐसा हो दिक्कत नहीं है। जिन हिसाब से 2022-23 के भी रिजल्ट आए बोला देख के तो पीएससी के प्रतियोगी छात्र मन पूरी तरह निराश हो गए। काबर की ये सरकार करना कुछ नहीं चाहते। मैं 2003 की लड़ाई लड़े हूँ, कोर्ट भी गए हूँ, जीत के भी आया। कहते कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, मैं मुद्दा गिनायल शुरू हूँ तो पूरा डिबेट खत्म हो जाए। अभी पीएससी पे बात करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि का कहते सबूत ला के दो। अरे सबूत कौन ला के दी? अतेक बड़ 20 टन 30 टन आपके वो दिखाते आरोप कि कैसे परिवारवाद, कैसे अधिकारीवाद, कैसे पीएससीवाद से चयनित होते। और उखर बाल बोल तो हमला सबूत दे बर तो एजेंसी का कर रहे थे,
2003 के मामला में तो एंटी करप्शन ब्यूरो का कहते जांच करे रही से, ईओडब्ल्यू में शिकायत हो रही से, आप वो सब नहीं करवा सको। जब आरोप लगे तो लड़का मन ला के प्रूफ दही और ओखर बात ते जांच करवे। जब अतेक बड़ बड़ आरोप लगी तो आपके नैतिक जिम्मेदारी काबर की पीएससी एक बहुत बड़े संस्था है, ओखर से पूरा जो चयनित होते राज्य प्रशासन सेवा के अधिकारी मन पूरा जनता की सेवा करते। अब ओखर ला तुम गड़बड़ करहू, ओखर बात ला नहीं सुनू और जांच नहीं करहू और उनके ऊपर जा थोप दहू लाओ जांच तब कराबो तो सही बात नहीं है। मुख्यमंत्री अपन जिम्मेदारी से भागत है। और दूसर मुला सबसे बड़े आश्चर्य के बात लगी से अखिल भैया कि मैं आज तक नहीं देखे हूँ, ये पहली बार होते कि सरकार पीएससी के प्रवक्ता बन के आके कहा थे कि जो पहले चयन हुए अधिकारी कर्मचारी वो मन नहीं रही से का हम ना तो कोकरो योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगान ना कुछ नहीं, लेकिन ये जवाब दे के जिम्मेदारी का कर रही से पीएससी के काबर आई से का कहते कांग्रेस वो लिस्ट ला धर के वो पीएससी के प्रवक्ता है का ओखर जिम्मेदारी का। यदि आरोप लगा थे तो पीएससी में कर्मचारी अधिकारी मतलब जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि एक कांग्रेस देवा थे एक मतलब मान के चला थे मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हुए। एक उदाहरण बता दूं, अभी हॉस्टल छात्रावास के परीक्षा निकाले रही से पहले व्यापम ले रही से 900 पद पे, अभी पीएससी ली से काबर लेती रही पीएससी का सरकार के व्यापम से भरोसा उठ गिरी से पहले तो वही चयन करे रही। मोला ऐसे लगते व्यापम बात नहीं माने थे, पीएससी सरकार के बात माना थे और जो कहा थे वो करा थे। ये बहुत बड़े मामला है भैया, ये 2003 से बड़े मामला है। एक गहराई में जाऊँ तो 2023 में पूरा भ्रष्टाचार के समुद्र है, एक जांच बहुत आवश्यक है। काबर की प्रतियोगी छात्र मन हताश हो गए, निराश हो चुके और भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करते, ये मामला ला उठाते तो प्रतियोगी छात्र मन उठाते। और हम तो बहुत बड़े समय है, सौभाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी मदद करते। काबर की मैं लड़ाई लड़े हूँ 2003 के लड़ाई पर जब हम भूपेश बघेल जी के घर में गए रहे, विपक्ष के नेता से जिम्मेदार रहे, हम दर दर भटकत रहे, तो उनकर घर में गए रहे भिलाई में 2 घंटा अपन घर के बाहर बिठा लीस और उखर बात का किस अरे पीएससी के लड़का बन तुम जाओ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया मामला में कुछ नहीं कर सको। ये हम उखर प्रत्यक्ष गवाहन। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करते, यदि ये लड़का मन घूमा थे परेशान है तो उखर मदद पर भारतीय जनता पार्टी आते और विपक्ष के तहत एक सकारात्मक जवाबदारी होते हमार, हम उनकर बात ला उठाबो और सरकार के नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आके एक जांच कराए, स्वतंत्र एजेंसी कराए, बहुत जांच के बोलते भूपेश बघेल है में काबर डर रहा थे, सबूत लाए के जवाबदारी हमारे का। अतेक आरोप लगे तो बोला तुरंत तत्काल जांच से करना चाहिए। रमन सिंह सिंगल लाइन कैबिनेट के बैठक बुला के अशोक दरबारी ला सस्पेंड कराए दी। भूपेश बघेल जी में हिम्मत है तो अब भी पीएससी के चेयरमैन को सस्पेंड करवाने के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा करे, तब लगी छात्र मन में विश्वास आई, भरोसा उत्पन्न हुई। नहीं तो सरकार तो भ्रष्टाचारी है ही। कार्रवाई के बात करत थे तब विश्वास आई, तब विश्वास जिन्हें प्रगाढ़ हुई। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय जी हैं। सूरज उपाध्याय जी पीएससी लेके लगातार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपन विरोध जिन्हें प्रदर्शित करत है, आजो जिन्हें आप मन जिन्हें विरोध प्रदर्शन करे हो, आम आदमी पार्टी के का कहना है पीएससी के परिणाम आए के बाद का इमा राजनीति हुआ थे, का ये जिन्हें युवा पीढ़ी जिन अपन बात रखा थे वो राजनीति की श्रेणी में आवा थे, का लगते आपला सूरज उपाध्याय जी? देखो ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम जो है तो छत्तीसगढ़ परिवार सर्विस कमीशन लागत मोला। अगर टामन सिंह सोनवानी जी के परिवार के 3 लड़का, राज्यपाल के सचिव के 2 लड़का, सुधीर कटियार यहाँ के बेटी और दामाद के सिलेक्शन और शुक्ला जी के बेटा के सिलेक्शन और सबसे बड़े बात अतका दिन ले यहाँ के शिक्षित युवा बेरोजगार मन राह देखत रही है कि परीक्षा परिणाम आई और ये परिणाम ला देख के लइका मन के ना होश उड़ गए, तो वो पढ़े लिखे लइका मन जे एकर आवाज उठाते ओकर आवाज बने काम आम आदमी पार्टी और विपक्ष करत। और एमा तो मुख्यमंत्री जी ला बहुत संवेदनशीलता से एक चीज ला देखना चाहिए और एक नैतिकता के आधार पे हाई कोर्ट के जज के माध्यम से कर जांच कराना चाहिए ताकि यहाँ के लइका मन के विश्वास जीते जा सके। काबर की ये आरोप लगातार भाजपा के समय में लगत रही से, कांग्रेस के समय में भी लगा थे और यहाँ के लइका मन के अंदर जो गुस्सा है तो गुस्सा ला कम करे के काम एक सरकार हो एक नाते इला करना चाहिए। और हम लगातार विरोध करा था, पूरा 33 जिला में सीएम साहब के नाम से ज्ञापन देन कलेक्टर ला और आज ओकर जन भरोसा के सम्मेलन रही से तेमा हमारे प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल जी है मुख्यमंत्री जी ला काला झंडा तक दिखाई सोकर गिरफ्तारी हुए वाला कोर्ट में पेश करे गए है। तो हम छत्तीसगढ़ के लइका मन की आवाज बने कोशिश करत हन, वो आवाज ला
और पुख्ता करना है, और मुख्यमंत्री एक संवेदनशील पोस्ट है, ओला जांच के आदेश तत्काल देना चाहिए, तब तक ओकर रोक लगाना चाहिए। तत्काल जांच के आदेश देना चाहिए। हमारे साथ जिन्हें सत्य प्रकाश सिंह जी है। सत्य प्रकाश सिंह जी, जिन बात घूम फिर के आवत है वो संदेह के ऊपर है। युवा पीढ़ी जन तैयारी करत है, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जिन्हें लगातार प्रयास करत है। एक तो परीक्षा जिन्हें परिणाम रुक गई से, फिर कोर्ट के निर्णय आते, कोर्ट के निर्णय के बाद जिन्हें परिणाम घोषित होते, ये बीच में बड़ा हुआ पोक स्थिति रही से कि आरक्षण के भी एक विषय रही से, ओखर बाद स्टे भी लग गई से, तो तमाम चीज के बाद जिन्हें समय गुजरत रही थे। कई युवा ऐसे रही थे जिखर एज बिल्कुल 1 साल उनकर पास बचे रही थे, और वही 1 साल में उन अपन जीवन ल संवारे के एक वक्त आते। सत्य प्रकाश सिंह जी, जिन जांच के बाद आवत है, जिन बात जिन है रविंद्र सिंह जी कहा थे कि 2003 से भी बड़े मामला ये नजर आवत है, आपके क्या कहना है सत्य प्रकाश सिंह जी? देखो संदीप जी, सबसे पहले का बात, जब 15 साल में 6 भी एग्जाम मुश्किल से कर रहे पीएससी के, और 4 बार तो 0 ये रही, तो ये सब नहीं याद है। और सबसे बड़का बात, मैं सबसे पहले तो रविंद्र सिंह जी जवाब देना चाहता हूँ। ये बोला था कि भाई हम गए रहे विपक्ष नेता रहे भूपेश बघेल, भाई ये रमन सिंह जी के संवेदनशीलता थे, याद का थोड़ा सा रविंद्र सिंह जी दिला दूं कि योगेश साहू जो दिव्यांग एगो रही से वो नौकरी मांगे, जब सीएम आवास के बाहर अपन आपके आग लगा ली, उसके बाद रमन सिंह का बयान जो आया था कि छोटका मोटका घटना है भाई, इसे होते, तो ये रमन सिंह जी के बयान है। हमन के सरकार का है, हमन के भूपेश बघेल की सरकार का है, नौकरी के बाढ़ आए, सिर्फ आरक्षण के रोकेगा जो बीजेपी काम करे, तो हटे जैसे हटे ओकरा अगला दिन से आज आरक्षण हटे के बाद से नौकरी के बाढ़ आई है छत्तीसगढ़ में। हमन के सरकार की संवेदनशीलता है। और तो रही बात पीएससी के, पीएससी में जब मैं बार बार बोलता हूं कि सब चीज पारदर्शिता है, रिटर्न एग्जाम के हो, इंटरव्यू के हो, भाई सबसे मैं एक दो बस एग्जांपल देना चाहता हूं संदीप जी, आप मन के चैनल के माध्यम से। 2008 में सुमित अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, वो बीएल अग्रवाल के बेटा रहे, दोनों 1 और 2 नंबर। ओकरा बाद 2008 में समीर मिश्रा, संदीप मिश्रा, वो एगो मिश्रा के आईएएस के अधिकारी के बल बच्चा रही। फिर ओकरा बाद 2017 में केपी बिरला, ओकर पुत्र हितेश पिसादा, वो केपी पिसादा जो है वो पीएससी के अध्यक्ष रहे, ओकर बेटा चयनित हो रहे नंबर 1 पे। 2003 के में इसी मामला जो पीएससी अध्यक्ष रहे, ओकर पुत्री मतलब चयनित हो रहे नंबर 1 पे। तो ये सब मामला उस समय के भी है, मगर हमन के सरकार, हमन के पार्टी बोले थे कि भाई हमन नहीं संदेह पैदा करे, तो उस मन के छात्र के परिश्रम पे, उमन छात्र के मेहनत पे, उमन छात्र के लगन पे। मगर आज बिना मुद्दा के बीजेपी जो है लड़का मन जो रात पढ़ा थे, वो गरीब के लड़का, मजदूर के लड़का, किसान के लड़का जो परिश्रम करे थे, जो लगन करे थे, जो पढ़ा थे रात भर, उमन के परिश्रम के ऊपर सवाल खड़ा करे थे। और एगो बात मैं पूछना चाहता हूं रविंद्र सिंह जी से, एगो के वीपी त्रिपाठी जेका एग्जामिन कंट्रोलर बनाए रहे 2007 में, काबर बनाए रहे भाई, वो तो ब्लैक लिस्टेड है। इमन के जो एमपी के मुख्यमंत्री अभी के शिवराज सिंह चौहान, ओकर भी बयान है कि भाई केपी त्रिपाठी बहुत ही विवादास्पद आदमी है। ओकरा बाद भी रमन सिंह ओकरा एग्जामिन कंट्रोलर पीएससी के बनाए, काबर भाई त्रिपाठी जो ब्लैक लिस्टेड है ओकर काबर बनाए रहे, सिर्फ ये ला के धांधली करे बरला। मगर हम फिर भी हम नहीं बोलते रविंद्र सिंह जी जिन बात सत्य प्रकाश सिंह जी कहा थे कि आप मन के सरकार के टाइम के भी घटना, चाहे 2003, 2005 और जो 9 बार पीएससी हुई, जो 5-6 बार निरस्त हुई, फिर पीएससी हुई, ये तमाम बात न कहा थे। क्या पीएससी जिन्हें राजनीति के अखाड़ा बन गए हैं? रविंद्र सिंह जी, आप ये दर्द लब बहुत अच्छा से समझते हो। सत्य प्रकाश सिंह जी, रविंद्र सिंह जी से पूछ लेथन, का ये राजनीति के अखाड़ा बन गए है पीएससी? रविंद्र सिंह जी जी बिल्कुल, अभी जो दिन हिसाब से दिखा थे कांग्रेस है करा थे, इनमें राजनीति नहीं करा थे, अपन जिम्मेदारी ले नहीं निभाते। नहीं, अभी के नहीं, पहले भी बताओ आप। अभी मैं तो आपसे तटस्थ होके भी आंसर चाहता हूं। पहले के लिए मैं बता देता हूं, मैं 9 बार पीएससी होते, 5-6 बार जिन्हें निरस्त हो जाते। बिल्कुल 2003 के समय की बात बताऊं मैं, 2013 तक के पूरा बात बताऊं वकील जी। 2 दिन विधानसभा में जब हमन पूरा पीएससी ला घेरत रहे, 2000 लड़का लेके रमन सिंह रही से कि विधानसभा में 2 दिन एक चर्चा कराई। मैं तो याचिका करता हूँ, ये झूठ बोलेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर, इनको मेरे को बोलने दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरे को जवाब देने दीजिए। ऐसा करेंगे रविंद्र सिंह जी जवाब दे दें। मैं बोल रहा हूँ सत्य प्रकाश सिंह जी, रविंद्र सिंह जी के लिए बात रखन दो, बात जानना जरूरी है। ये युवा मन के विषय है, ये युवा मन के भविष्य के विषय है, और मैं आप मन से आग्रह करत हूँ, निवेदन करत हूँ, हमारे जो नवनिहाल है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के लड़का हैं, वो सब आपको ती नजर देखते हैं, आप मन से जवाब चाहिए। रविंद्र सिंह जी आप जवाब दो। रविंद्र सिंह जी
बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ। जवाब सुनना नहीं चाहे, कांग्रेस की हिम्मत नहीं है। अब मैं जो प्रश्न रही सो जवाब देता हूँ। रही इस बात रमन सिंह जी की सरकार के समय 2 दिन विधानसभा में चर्चा हुई, स्पेशल चर्चा। ओखर बाद वही दिन सिंगल लाइन कैबिनेट के बैठक हुई से वो में अशोक दरबारी ला सस्पेंड करे के आदेश हो रही से और ओखर तहत सस्पेंड हो रही से। और रही बात कही थे हाई कोर्ट में, मैं गिरे हूँ हाई कोर्ट में। हम 2016 में वो केस ला जीते हैं, पब्लिक ला पूरा ले, हम पूरा स्टूडेंट ला लेके आयोग के घेराव भी करे हैं, सब कुछ करे हैं। हम लोग उस समय काकर सहयोग मिली काकर ने। लेकिन सबसे बड़े बात मैं बोला तो ये मामला में राजनीति एक कारण नहीं होना चाहिए कि जब दिवाली रही थे तो लड़का मन घर में बैठ के पढ़ते, होली रही थे तो लड़का मन घर में बैठ के पढ़ते। वो दर्द ला में जाने कतक तकलीफ से हम वहां तक इंटरव्यू तक जाते और पूरा भ्रष्टाचार के होके सिलेक्शन रुक जाते। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते। मैं बता दूं, खेलन राम जांगड़े कौन रही से बिलासपुर से कांग्रेस के सांसद रही, ओकर बेटी संतन देवी जांगड़े डिप्टी कलेक्टर बनीस। अमोल सिंह सलाम विधायक कांग्रेस के तानाखार से ओला पीएससी मेंबर बनाए रही से कांग्रेस। दोनों जेल में रही से, गिरफ्तारी हो रही से। हम एंटी करप्शन ब्यूरो में ये करे रहे, रिपोर्ट करे रहे, वही जांच में इंकर हो रही से, लिख के दे रही से अमोल सिंह सलाम है लड़का मनला कि ये प्रश्न पूछूं तुम्हारे से इंटरव्यू। आज भी मोर पास वो कागज रखे खेलन राम जांगड़े के हमारे ऊपर आरोप लगाई। बीपी त्रिपाठी कौन रही कारिश एकर ओखर काल में गड़बड़ी हो बात के लगे। लेकिन इंखर तो विधायक सांसद जिला पीएससी मेंबर बनाए रही से। आप कोनो भी लड़का से पूछ के देख लो, वहीं से शुरुआत हो पीएससी के गड़बड़ी के। मैं नहीं कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 दिन विधानसभा में चर्चा करवाई, अशोक वहीं से शुरुआत हुई पीएससी के गड़बड़ी के। ये बड़ा आरोप जिन्हें रवि सिंह जी, सत्य प्रकाश सिंह जी के ऊपर, मतलब कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे। सत्य है, क्या कहना है सत्य प्रकाश सिंह जी? संदीप वकील जो संदीप वही बोलना चाहता हूँ, जो अशोक दरबारी की बात करते हैं वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं हुआ है, रमन गलत बात बोल रहे हैं। कोई हाईकोर्ट के आदेश हाईकोर्ट का आदेश विधानसभा में हुआ है, गलत जानकारी दे रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है, हाईकोर्ट ने नहीं करवाया। सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक रमन सिंह ने करवाया था। कहाँ हाईकोर्ट की बात हो रही है? ये ऐसा डिबेट करेंगे, इनको जानकारी नहीं है। 2007 कोई हाईकोर्ट का हाईकोर्ट के गलत बोल रहे हैं, बात है, गलत एकदम गलत। ऐसा डिबेट हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट आप दिखाइए हाईकोर्ट का आदेश। हमारे साथ आप सूरज उपाध्याय जी जनकदर मचे है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी अपन अपन कार्यकाल के बारे में बतावत हैं। आप अभी अवसर नहीं मिले, आप जिन्हें दूर से देखा था, लेकिन आप भी जवाब देना है। कांग्रेस का अरे हाईकोर्ट राष्ट्रपति को सस्पेंड करने के लिए रमन सिंह की सरकार ने भेजा। ये छोड़ देंगे, आज मैं डिबेट करना, मैं प्रूफ दे दूंगा। ये छोड़ देंगे, इतना झूठ बोलेंगे तो ये झूठ इनको स्वीकार कर रहे हैं। माफी मांगना पड़ेगा, मैं इनको दे दूंगा। सूरज उपाध्याय जी के पास चलता हूँ। सूरज उपाध्याय जी, सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में बीजेपी के 15 साल के समय में जिन पीएससी के परीक्षा हो रही है, 9 परीक्षा होते, 6 परीक्षा निरस्त होते और तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अधिकारी तक जिन्हें जेल के हवा खायल पड़ते। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार आए के बाद भी पीएससी के चाहे प्रश्न पत्र के मामला हो, चाहे अभी जन परिणाम आए हैं वो खर मामला हो, मोर सवाल ये कि का अधिकारी नेता व्यापारी ईखर लइका के सिलेक्शन हो जाना अपराध है का? आम आदमी पार्टी के एमा जवाब चाहिए। दूसर बात ये है कि लगातार कांग्रेस जो है या कोई भी पार्टी जिन्हें वो जेखर सिलेक्शन हो है वो लइका मन के बारे में बतावत है। कई जन नौकरी करत 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन आज हम उकर चर्चा करत हन। कहूँ न कहूँ उकर परिवार में घर में बात के चर्चा होत हुई। मोला ये कहना है कि एमा निष्पक्षता से जांच होना चाहिए, निष्पक्षता से बात होना चाहिए। लेकिन यदि हम लोगन के बारे में कांग्रेस जिन्हें लिस्ट जारी करे 2018 के पहली के, भारतीय जनता पार्टी अभी जेकर सिलेक्शन हुए तेखर ऊपर सवाल उठावत है। लेकिन कहूँ न कहूँ सवाल जिन्हें युवा पीढ़ी के ऊपर उठाते, सिलेक्शन के ऊपर उठाते, एखर कोती हमला ध्यान दे के जरूरत है। और यहू ध्यान रखना है कि कोनो के हृदय जिन्हें आहत मत हो, एकरो भी हमला ध्यान रखना है। सूरज उपाध्याय जी, आपके क्या कहना है ये पूरा मामला लेके? देखो संदीप जी, जब शंका एबर होते कि 4.5 साल आरक्षण के नाम पे नौकरी रोक के रखी और छत्तीसगढ़ में 18,33,000 बेरोजगार है। कालिक पेपर में सीएम भूपेश बघेल के बड़े बड़े फोटो छप थे और 19,000 नवा नौकरी देथन करके ढिंढोरा पीटे थे। तो 18,14,000 बेरोजगार कहाँ जाही? जेमा जब पीएससी में जे लइका मन परीक्षार्थी रही ने उन आरोप लगा थे कि सिलेक्शन गलत हुए, तो एक मुख्यमंत्री हो के नाते, हमारे मुखिया हो के नाते
हाई कोर्ट के जज से जांच कराए वाली मन काहे घोषणा करे, जब शिक्षा जैसे विभाग में 69,871 पद रिक्त थे और नौकरी निकाला थे 12,000। जब तो कर गुरु जी ही नहीं है तो पढ़ावे काला, जब रायपुर जैसे में 395 स्कूल जर्जर है, तब सवाल उठते, सवाल करे लागते। और अगर जनता सवाल करते, अगर विपक्ष सवाल करते, तो सवाल के जवाब दे के काम सरकार के है। और सरकार ला चाहिए कि वो हाई कोर्ट जज के माध्यम से जांच कमेटी बना और एक निष्पक्ष जांच करे। जवाब दे के काम जिन है सरकार के है, पीएससी के कोटिले भी जवाब आना चाहिए, यही सवाल उठा थे। सत्य प्रकाश सिंह जी, पीएससी के कोटिले अभी तक कोई जवाब नहीं आए हैं, पीएससी के कोटिले भी जवाब आना चाहिए। और यदि संदेह की बात आवत है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी बात कहें कि भी ये तथ्य लाइए, हम उस पर जांच करेंगे, लेकिन जो बात आवत है वो बात ला लेके का आने वाला टाइम में कांग्रेस एमा जांच बैठाई। सत्य प्रकाश सिंह जी, देखो संदीप जी सबसे पहले का बात, भाई एगो भी लड़का अभी तक सामने नहीं आया है कि भाई कोई में गड़बड़ी है, कोई में खाली कौन आरोप लगाता है, बीजेपी तो विपक्ष में होकर तो काम है, मुद्दा विहीन है, ऐसू अभी मुद्दा विहीन है, तो मन के काम है खाली आरोप लगाए के खाली राजनीति करे के, मगर एगो भी छात्र नहीं आ। हमन के मुख्यमंत्री के संवेदनशीलता है, वो साफ कहा थे कि भाई एगो भी छात्र या एगो भी ठोस सबूत अगर कोई मिल जाए, कोई यहाँ सरकार के पास लेके आई हमन जांच करबे। तो सबसे पढ़ के बात तो ये ना कि भाई कोई ठोस सबूत होके चाहिए ना, खाली बोले से नहीं हो सके ना। भाई हम यहाँ बैठ के बोल देवे कि रविंद्र सिंह जी पीएससी में घोटाला करे, तो ऐसे नहीं कुछ सबूत हो ही तो जांच करबो। रविंद्र सिंह जी, बहुत कम शब्द में जवाब चाहिए। रविंद्र सिंह जी, बहुत कम शब्द में गदर अंतिम पड़ाव में है, सबूत आई तथ्य आई, हम जांच करबो। रविंद्र सिंह जी बोलने देंगे तो बोलूंगा मैं। अब रही बात, सुनिए जल्दी से जवाब दो हुआ। मैं यहाँ 2003 के रविंद्र सिंह जी, जब लड़ाई हुई, शुरुआत कैसे हुई 2003 जी, 2003 के पीएससी की लड़ाई कैसे हुई शुरुआत बता तुम्हें यहाँ, जब हम देखें रिजल्ट निकली और बड़े बड़े घराना के बड़े बड़े परिवार के, जब रविंद्र सिंह जी अभी बात करो, 2003 सुनो तो मैं बताता हूँ ना, ये जांच के बाद बोला थे ना, वही ओकरे जवाब देते हो। नहीं सुनो तो बताता हूँ, लड़ाई किसे शुरू हुई उस समय, सबूत के बात कर रहे थे ना यार, सबूत दही तो हम जांच कराबो, तो मैं बताता हूँ ना भाई। बोला जवाब दें दो, 2003 के रिजल्ट आई ना, तो मैं बड़े बड़े घर के लड़ाई लड़का में सेलेक्ट हुई, वही ला देख के। हेलो, जन सवाल आवत है आज गदर के जिन मकसद रही से, वो मकसद के मतलब ये है कि भाई आखिर हमार जिन युवा पीढ़ी है, आज राज्य बने के बाद 2023 चलत है और 2023 तक जतेक भी पीएससी के पेपर हो है ओमा संदेह जन्म ले लेते। चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में बार बार पीएससी के निरस्त होना हो, चाहे कांग्रेस सरकार के टाइम में प्रश्न पत्र के बाद, अब जिन है मेरिट जिन लिस्ट आए है ओला लेके संदेह। आम आदमी पार्टी के विरोध हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विरोध हो, कांग्रेस अपन बात रखत है, लेकिन ये बात ला भी ध्यान रखें कि अपने ही लोग अपने घरों को ना फूंक दें। सुन ले इतनी बात, जरा जागते रहो, और देखा ही शमन को हराम मुद्दतों के बाद सूखे ना कोई पात, जरा जागते रहो। युवा पीढ़ी सूखे मत, ओकर भावना सूखे मत, ओकर हृदय आहत मत हो। ये सब के जिम्मेदारी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप सब जन की जिम्मेदारी है। आप मन देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराकर सीएम शिवराज श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज की दूरदर्शी सोच, वरिष्ठ जन को लेकर भावना और उनके सम्मान से ही तीर्थ दर्शन योजना का उदय हुआ। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग को जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है या उससे ऊपर है, उन्हें तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाती है। योजना के नए स्वरूप में शिवराज सरकार ने इसमें हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाने का प्रावधान भी जोड़ दिया है।